गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन पेपर को डिस्कशन करेंगे जो कि सेमेस्टर 1 में है। जिन बच्चों ने सेमेस्टर 1 में एईसी इंग्लिश कम्युनिकेशन चूज़ किया है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग को भी हेल्प मिलेगा पूरे इस आप लोग की जर्नी में। जैसे कि 22 से 26 वाले छात्र को हेल्प मिला, वैसे ही 23 से 27 वाले जो आप लोग छात्र हैं आप लोग को भी खूब इस चैनल से मदद मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है इस चीज़ का पीडीएफ जो है हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन है डीएमए मैथमेटिक्स, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा चीज़ का सिलेबस, पीवाईक्यू और ये पीडीएफ जैसे चीज़ें सारी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये आप लोग का इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस है। इस इंग्लिश कम्युनिकेशन के सिलेबस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इसमें हम लोग आज यूनिट 2 और यूनिट 3 को कवर अप करेंगे। फिर जैसे जैसे आज थोड़ा सा रात होगा तो उसमें हम जो है थोड़ी देर में हम वीडियो और भी बना देंगे, जिसमें यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 1 सारा चीज़ कवर हो जाएगा। लेकिन ये एईसी इंग्लिश कम्युनिकेशन का ये पहला वीडियो रहेगा। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। पैटर्न आपका जो है ग्रुप ए ग्रुप बी में बटा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। ग्रुप बी में आप लोग को सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करना है, 5 में से 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जानने का प्रयास करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। आप लोग को पता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 क्लास से ही। इवन तो 11, 12 में भी जिन्होंने इंग्लिश लिया है तो उन लोगों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं रहता है। एक पैसेज दिया हुआ रहता है, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उसको सिंपली आपको पढ़ करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और उसी पैराग्राफ को पढ़ के उस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। यहाँ पे हम कुछ जो है टिप्स बताए हुए हैं जिसको कि आप पढ़ करके थोड़ा सा आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छा कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए पैराग्राफ है, ये जो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, तो मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ है और ये जो है क्वेश्चन है। तो इसमें हम आपको एक चीज़ पढ़ करके बता देते हैं, फिर आप लोग इसको अपने से बनाइएगा। सबसे पहले देखिए, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड वेरियस सेलेस्टियल बॉडी डेट ऑर्बिट अराउंड इट इंक्लूडिंग प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स। तो ये सारा देखिए, ये पैराग्राफ को पढ़ना है, इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करना या ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये पैराग्राफ को समझना जरूरी है। जैसे कि हम इसको पढ़े, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड वेरियस सेलेस्टियल बॉडी डेट ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम में क्या है कि आपको सन मिलता है और बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो अपने ऑर्बिट पे रहते हैं। जैसे कि क्या क्या आपको मिलते हैं, प्लैनेट मिलते हैं, मून मिलते हैं, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, इस तरीके के चीज़ें मिलती हैं। और उससे बढ़िया इस पैराग्राफ को पूरा पहले पढ़ने से ही बढ़िया क्या कीजिए कि आप जो क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है आंसर पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते साथ ही आंसर आपको पता चलेगा। जैसे कि व्हाट इज़ द सेंटर पीस ऑफ सोलर सिस्टम, अभी आपको पता चला सन था। नेम ऑफ द 4 इनर प्लैनेट। तो ये पैराग्राफ का आप जैसे पढ़ेंगे, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को सारा क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाएंगे। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं और परेशानी होगा आप लोग को देखने में, है ना। इसलिए हम इस वीडियो को छोटा रखना चाहते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन है, जैसे कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट, इसी में मिल जाएगा आपको। राइट द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम इम्पॉर्टेंस,
तो ये मिल जाएगा हाउ डू साइंटिस्ट एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम। तो ये सारा चीज़ आपको इस वाले में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ करके अब बना सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ बहुत ही ईजी होता है और आपको जो है ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही आप लोग के पैटर्न को पकड़ते हुए आ रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी को पकड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसा पूछा गया था, तो आप लोग में भी ज़रूर से ज़रूर ऐसा ही पूछा जाएगा। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मिला। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ही पैसेज नहीं दिए हैं, ये देखिए दूसरा पैसेज है, यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर लिख करके बताए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके साथ क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग बनाइए, है ना। इसको आप लोग आराम से बनाइएगा, ये PDF आपके पास ही रहेगा। नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग कुछ नहीं होता, नोट मेकिंग भी बहुत ही आसान सा चीज़ होता है, ये भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। इसमें आपको क्या करना रहता है कि इसमें आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि नोट मेकिंग आप लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ का नोट्स बनाना है तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, फिर सब हेडिंग लिखना है, फिर पॉइंट 1, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, चाहे दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। जब आप नोट लिख लेंगे तो एब्रीविएशन लिखना होता है। एब्रीविएशन क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, जैसे कि गुड नाइट होता है, किसी को आप गुड नाइट बोलते हैं तो GUDNT लिख देते हैं, गुड नाइट हो गया। तो अगर हम नोट बना रहे हैं तो इसमें हमको लिखना है गुड नाइट जैसा चीज़ आया तो GUDNT लिख सकते हैं, लेकिन आपको एब्रीविएशन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा GUDNT ये जो आप लिखे हैं ये क्या है। तो यहाँ पे आप लोग GUDNT लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे गुड नाइट पूरे बढ़िया से। इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो नोट है वो सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ना है। ये नोट जो है, नोट तो पर्सनली बनाया ही जाता है, लेकिन ये जो नोट है इस नोट्स को आपके जो एग्जामिनर है वो चेक करेंगे, तो इसलिए आपको एब्रीविएशन यहाँ पे लिखना होता है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है और आपको एब्रीविएशन यूज़ करना रहता है। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको सिंपली इस तरीके का कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस के लिए हम आपको बताए हुए, देखिए कि ये कुछ पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़िए, फिर इसी के तरीके से नोट मेकिंग कीजिए। जैसे कि ये है हेडिंग दिए, सब हेडिंग दिए, फिर पॉइंट्स लिखते गए, तो ये सारा। और एब्रीविएशन में देखिए जैसे कि करेक्टली को पूरे बढ़िया से नहीं लिखे थे नोट में, तो करेक्टली ऐसे लिखे। लाइटिंग को देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया, तो लाइटिंग इस तरीके से, फिर इसको एक्सप्लेन किया कि लाइटिंग ऐसे होगा। तो ये सारा इस तरीके से नोट्स आप लोग को प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको जो एक पैसेज दिया हुआ है इसका आप लोग नोट्स खुद से बनाएंगे। इसका भी एक पैसेज है, इसका भी आप लोग नोट्स बनाएंगे। हाँ, जो बच्चे को हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है तो उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन था, उन लोगों को हिंदी चूज़ कर लेना चाहिए था, है ना। लेकिन इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, तभी आप ये चीज़ को बना पाएंगे। तो इंग्लिश आपको, और इस वीडियो में हम आपको तो ट्रांसलेशन बता नहीं पाएंगे, ट्रांसलेशन जैसे ही बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें हम जो है बहुत ही हल्के फुल्के, बहुत ही आसान भाषा का यूज़ किए हुए हैं। समराइजिंग क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई सा भी एक बुक रहता है, उसके पीछे जो है कोई सा भी एक चैप्टर समझ लीजिए, उसके पीछे एक समरी लिखा हुआ रहता है ना, तो उसी को समरी बोलते हैं। आपको एक इसमें भी क्या दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा। देखिए कि ये एक पैसेज है सिटी ऑफ रोम करके, एक पैसेज को पूरा पढ़िए। इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है उसी के प्रकार से आपको समरी लिखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये एक छोटा सा समरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, 50 से 100 वर्ड के भीतर में आपको समरी लिखना होता है। यही है एक पैसेज 2 है, इसका भी समरी हम लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, बिलो यू विल गेट सम पैसेज, रीड इट एंड मेक समरी ऑफ इट। यहाँ पे हमें लिखे बोले कि आप लोग जो है इसको नीचे देखिए और नीचे आपको कई सारा पैराग्राफ मिलेगा और आप इसको जो है इसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बूस्ट होगा। तो इसलिए इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। फिर हम लोग नोटिस राइटिंग देखते हैं। आप लोग को नोटिस राइटिंग कैसे करना होता है, दो चीज़ का फॉर्मेट तो आपको ऊपर में समझ में आ गया होगा। अब नोटिस राइटिंग देखिए। नोटिस राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इशूइंग अथॉरिटी। आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल हम पढ़ के बताते जाते हैं। स्टेप 2 में आपको नोटिस लिखना है बिलो इशूइंग अथॉरिटी। स्टेप 3 में आपको लिखना है ऑन विच द नोटिस इज बिन इशू, डेट लिखना है।
स्टेप 4 में आपको लिखना है राइट अ रिलेवेंट हेडिंग इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। स्टेप 5 में लिखना है राइट द बॉडी ऑफ द नोटिस। स्टेप 6 में लिखना है मेंशन द राइटर्स सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर एंड डेजिग्नेशन। जैसे कि एक तरीका हो गया नोटिस लिखने का, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, फिर नोटिस इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर टाइटल लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरा भरपूर बॉडी लिखेंगे। बॉडी में आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, ये सारा चीज़ आपका इंक्लूड रहेगा। और यहाँ पे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर आपका सिग्नेचर लगेगा, या फिर जिसके नाम पे आप नोटिस लिख रहे हैं उनका सिग्नेचर लगेगा, उनका नाम लगेगा, फिर उनका क्या डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये सारा चीज़ हुआ। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाटर सप्लाई विल सस्पेंडेड फॉर 8 आवर, 10 से लेकर के 6 बजे तक। ऑन 6 मार्च क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक, write a notice in about 50 words advertising the resident to store water for a day. You are Karan Kumar, Karuna Bajaj, Secretary जन्नत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार कुरनूल। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बोला कि वाटर सप्लाई जो है सस्पेंड रहेगा 10 से लेकर के 6 बजे तक, और 6 मार्च को जो है इसलिए रहेगा क्योंकि 6 मार्च को जो है वाटर टैंक को साफ़ सफाई किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप जो है 50 वर्ड का एक नोटिस लिखिए। आप करण है या फिर अगर आप मेल है तो आप करण अपने आप को दिखाएंगे, और अगर आप फीमेल है तो करुणा बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये लोग जो क्या है सेक्रेटरी है जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी है, जो कि पालम विहार कुरनूल में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसके तहत आपको नोटिस लिखना है। नोटिस एकदम 50 वर्ड का होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नोटिस नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए कौन है, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार कुरनूल, मतलब उस अथॉरिटी का एड्रेस दिखे कि आप किस जगह से हैं, किन के लिए नोटिस जारी किया गया। नोटिस आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, फिर यहाँ पे डेट लिखना है, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा जैसे कि अटेंशन, ध्यान बटोरने के लिए, तो इस तरीके से आपको कुछ सब्जेक्ट लिखना है। फिर इसके लिए यहाँ पे बॉडी आपको एकदम मेंशन करना है, फिर थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर सेक्रेटरी बताना है। तो वहाँ पे ये लोग सेक्रेटरी थे तो सेक्रेटरी बताया। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ है, तो उस तरीके से भी आपको नोटिस लिखा गया है। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया है, इसको आप लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे। और हाँ ध्यान रखेंगे जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो इस बड़े से बॉक्स में इस नोटिस को बंद करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही प्रेम से, और लिखना सीखेंगे कि कैसे आप लोग को नोटिस लिखना है। एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, कोई लोड नहीं लेना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग आते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत कुछ करना नहीं रहता है। नोटिस के जैसा ही कुछ लिखना होता है, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं रहता है, उसी की तरह ही लिखना होता है। जैसे कि क्या है एडवर्टीजमेंट, आप समझिए कि किसी कंपनी में है, उनके लिए एडवर्टीजमेंट छापते हैं, तो वहाँ पे तो आप ये नहीं ना लिखेंगे कि एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं तो हेलो गाइस हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल, ये सब तो नहीं लिखेंगे। ये सब तो उल्टे तरीका हो गया। आपको जब भी एडवर्टाइज कर रहे हैं तो टू द पॉइंट चीज़ को लिखना। अगर आप कोई फ्रिज वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं तो आप उस फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बारे में ही लिखेंगे कि उसमें क्या क्या फ़ीचर है, AI टेक्नोलॉजी आ गया है, इसमें कपड़ा डालते हैं तो अपने घूम जाता है, ऐसा है वॉशिंग मशीन है। तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ बताना है, तो इस सारे चीज़ के तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, प्राइस बताना होता है, ये सारा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक आकाश इंस्टीट्यूट है, आप रन करना है आकाश इंस्टीट्यूट, इस कोटवाड़ नामक जगह पे है। कुछ कोर्स है जो कि वोकेशनल स्टडी के लिए ये ऑफ़र करते हैं। ड्राफ्ट करिए, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाइए जिससे कि जो पब्लिश होगा डेली नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, जो कि 50 वर्ड का होगा। जैसे कि देखिए ये कुछ एडवर्टीजमेंट दिया है, तो उसका मेन टॉपिक लिख दिया कि वो एजुकेशनल के लिए। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफर कोर्सेज इन वोकेशनल स्टडी फॉर अपकमिंग सेशन। एक्सीलेंट फैकल्टी आपको मिलेगी, वेल फर्निश्ड लैब मिलेंगे, एयर कंडीशन क्लासरूम मिलेंगे, स्मॉल बैचेस रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, वीकली मीटिंग मिलेंगे, डेली वर्कशीट मिलेंगे, है ना। जैसे कि आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दावा नहीं करते हैं, PW को देख लीजिए, चाहे कोई सा भी करियर व्हील को देख लीजिए कि हम आपको DPP देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये सारा चीज़ का दावा करते हैं। तो उसी के प्रकार से आपको ये लिखना है। सॉल्विंग सेशन, क्रिएटिव वर्कशॉप, तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। फिर आपको अपना डिटेल देना है। अगर आप एडवर्टाइज़र है तो आपको अपना डिटेल देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट देंगे, नहीं तो आप सिंपली अभी आप अपना एग्ज़ाम में क्या देंगे, अभी आप सिर्फ अपना
मोबाइल नंबर दे करके आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एडवर्टीज़मेंट होती है। ये तो एजुकेशनल हो गया। फिर ये इस प्रकार के सिचुएशनल वेकेंट के लिए, हाउस के लिए सेल करना है, बाइक फॉर सेल करना है। तो इस प्रकार से हम जो है 11 तरीके का एडवर्टीज़मेंट लाए हैं, लिखे हैं। तो ये भी आप लोग को मिल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ही आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे लिखना है ना। और एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इधर उधर भटकना बंद कीजिए, इस पीडीएफ को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ये एक पहला लेक्चर रहेगा इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर। अभी जो है इसके बाद जो है दूसरा लेक्चर आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।